15 क्लास 10th कल हमने इसके एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आज हम आते हैं एक्सरसाइज 15.3 में, जहाँ पे सेकेंड पार्ट के हमें एरियाज फाइंड करना है या जो भी क्वेश्चंस दिए रखे हैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास में? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास में गिवन है 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमने एक स्क्वायर बना दिया ABCD, जिसकी साइड हमारे पास में गिवन है 14 सेंटीमीटर। अब इस स्क्वायर के अंदर यानी इनर साइड में एक सर्कल बना हुआ है। तो हम सर्कल बनाते हैं जो इसकी फोर साइड को टच करता है। ये हमने सर्कल बना दिया, तो ये इसकी फोर साइड को टच करता है। तो इस सर्कल का हमें जो फाइंड करना है यहां पर सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये हमें फाइंड करना है। तो सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, वो होता है हमारे पास में 2 पाई r। r मींस रेडियस, तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू चाहिए वो r यानी रेडियस की वैल्यू चाहिए। और रेडियस की वैल्यू चाहिए तो आप देख सकते हैं डायग्राम को हम समझते हैं। ये साइड AB हमारे पास में 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहां से यहां तक ये वैल्यू भी कितनी होगी हमारे पास में 14 सेंटीमीटर। और ये जो इस सर्कल का पार्ट होता है वो होता है हमारे पास में डायमीटर। तो कहने का मतलब डायमीटर इक्वल्स टू साइड। साइड जो थी हमारे पास में 14, तो डायमीटर की वैल्यू 14, तो रेडियस जो होती है वो डायमीटर का हाफ टाइम 14/2। रेडियस आ गई हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। अब हम इस वैल्यू फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हो गई हमारे पास में 7, तो 7 से 7 कैंसिल, ये आ गया 44 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास में सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम आते हैं, तो उसमें हमारे पास में जो गिवन है क्वेश्चन में वो डिफरेंस गिवन है सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड रेडियस। उन दोनों का डिफरेंस जो हमारे पास में गिवन है वो गिवन है 74 सेंटीमीटर। गिवन सर्क्यूमफ्रेंस माइनस रेडियस इक्वल्स टू 74। डिफरेंस का मतलब साइन जो यूज करते हैं हम किसका यूज करते हैं? माइनस का। तो यहाँ पर जो डिफरेंस गिवन था वो सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड रेडियस, उन दोनों का डिफरेंस जो गिवन था वो 74 सेंटीमीटर। और हमें जो फाइंड करना है यहाँ पर वो फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले जो गिवन है उसका फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करते हैं। सर्क्यूमफ्रेंस उसका फॉर्मूला हो गया 2 पाई r माइनस रेडियस को हम r से शो करते हैं और इक्वल्स टू 74। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है हमारे पास में वो r कॉमन आ रहा है, तो r को मैंने कॉमन ले लिया, वैल्यू बच गई यहाँ पे 2 पाई माइनस यहाँ वैल्यू r का r में डिवाइड देन 1 इक्वल्स टू 74। अब यहाँ पर हम पाई की वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 × 22/7 माइनस 1 इक्वल्स टू 7। यहाँ मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 44, एलसीएम आ गया 7 माइनस 7 इक्वल्स टू 74। 44 माइनस 7 जब हम करते हैं तो वैल्यू बच गई हमारे पास में 37/7 इक्वल्स टू 74। अब हम यहाँ पे r की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इन दोनों को मैं ट्रांसफर करता हूँ, तो r इक्वल्स टू हो गया 74/37 और मल्टीप्लाई में आ गया 7। 37 की टेबल से 2 टाइम r की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास में रेडियस आ चुकी है। अब हमें जो फाइंड करना है वो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14 × 14, 7 से कैंसिल 2। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास में एरिया ऑफ सर्कल आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमारे पास में एक डायग्राम बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है,
जिसका सेंटर पॉइंट हमारे पास में O दे रखा है, एक कॉर्ड दे रखी है हमारे पास में AB और इन दोनों को ज्वाइन कर रखा है और जो रेडियस हमारे पास में गिवन है वो गिवन है 3 सेंटीमीटर और एंगल जो दे रखा है 90 डिग्री और ये हमारे पास में शेडेड पार्ट है और हमें जो एरिया फाइंड करना है वो इस शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, तो मैंने आपको बताया था सर्कल का वो पार्ट जिसमें सर्कल का एक तो आर्क यूज होता है और एक कॉर्ड यूज होती है, वो होता है हमारे पास में सेगमेंट। तो हमें यहाँ पे जो एरिया फाइंड करना है वो किसका एरिया फाइंड करना है, सेगमेंट का। एरिया ऑफ सेगमेंट और उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई की वैल्यू हो गई हमारे पास में 22/7, रेडियस हो गई 3 × 3, एंगल हो गया 90 डिग्री अपॉन 360 1/2 3 × 3 और यहाँ पे sin 90 की वैल्यू हो गई हमारे पास में 1। तो 0 से 0 कैंसिल, 90 टेबल से 4, 2 टाइम 11 टाइम, तो ये हो गया 11 × 3 33, 33 को 3 से मल्टीप्लाई 99, 7 2 जा 40 माइनस यहाँ 3 3 जा 9/2। अब यहाँ पर हम देखें तो एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आ जाएगा मेरे पास में 14, ये तो 99, 2 का डिवाइड 14 में 7 टाइम्स, 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया 63, जब माइनस करता हूं देन 36/14, 2 की टेबल से कैंसिल करते हैं 18/7। तो ये हमारे पास में आ गया एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, जो हमारे पास में जो किसका पार्ट था, सेगमेंट का। अब आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है हमारे पास में, एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस और एक स्क्वायर का पैरामीटर वो दोनों इक्वल है, ये हमारे पास में गिवन है। गिवन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। फाइंड जो हमें करना है वो करना है उन दोनों के एरिया का रेशियो ऑफ देयर एरियाज। इन दोनों के एरिया का हमें रेशियो फाइंड करना। सबसे पहले जो हमारे पास में पार्ट गिवन है हम उसको यूज करते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 × साइन। अब यहां से आप चाहो तो r की वैल्यू फाइंड कर सकते हो या साइड की, तो मैं साइड की वैल्यू फाइंड करता हूं 4 को डिवाइड में 2πr/4 = साइड। ये हो गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। अब हमें जो फाइंड करना था वो रेशियो फाइंड करना है एरियाज का। रेशियो जब भी हम फाइंड करते हैं तो अपॉन पे वैल्यूज लेते हैं। तो फर्स्ट तो था हमारे पास में सर्कल, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, अपॉन में हो जाएगा हमारे पास में सेकंड पार्ट एरिया ऑफ स्क्वायर। अब इन दोनों के फॉर्मूले में यहां पर यूज करता हूं। तो सबसे पहले है हमारे पास में सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr² और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास में साइड स्क्वायर। अब मैं यहां पर इक्वेशन फर्स्ट से साइड की वैल्यू पुट करता हूं। तो जो साइड की वैल्यू हमारे पास में थी πr² एज इट इज, साइड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 2πr/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं जब इसका होल स्क्वायर ओपन करता हूँ तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, पाई का हो गया π², r का हो गया r², नीचे वैल्यू 4 का हो गया 16। तो ये जो 16 डिवाइड में है हम उसको ट्रांसफर करते हैं ऊपर मल्टीप्लाई में। तो πr² 4π² r² × 16, r² से r² कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 से ये कैंसिल हो गया 4 टाइम। तो ऊपर वैल्यू बच गई 4, नीचे बच गया पाई की जगह हमने वैल्यू रख दी 22/7। इस 7 को जब मैं ऊपर ट्रांसफर करता हूं तो वैल्यू हो जाएगी 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 28/22, 2 की टेबल से 14/11। तो हमारे पास में जो रेशियो यहां पर आ चुका है वो आ चुका है 14:11। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास में जो डायग्राम बना हुआ है उसमें कंसंट्रिक सर्कल्स दे रखे हैं हमारे पास में, इस टाइप का डायग्राम बना हुआ है। अब इसमें जो हमारे पास में गिवन है वो गिवन है एक पार्क है जिसकी रेडियस आपके पास में गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट जो हमारे पास में गिवन है इस पार्क के अराउंड एक पाथ बना हुआ है जिसकी विड्थ जो गिवन है वो 1.4 सेंटीमीटर, ये विड्थ हमारे पास में गिवन है। तो हमारे पास में ये जो पाथ बना हुआ है इस पाथ को इसने शेडेड कर रखा है, तो हमें इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों सर्कल जो है हमारे पास में कंसंट्रिक सर्कल्स है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो एरिया ऑफ कंसंट्रिक सर्कल का, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में पाई ब्रैकेट r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। r1 मैंने बताया था लार्जर सर्कल की रेडियस, तो ये टोटल r1 होती है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो r1 की वैल्यू, और सेकंड r2 वो स्मॉल सर्कल की रेडियस, तो वो ये होती है यहां से यहां तक r2 की वैल्यू। तो r1 जब पहले पाई की वैल्यू 22/7, r1 जब फाइंड करूंगा तो इन दोनों को प्लस करेंगे 3.5 प्लस 1.5 यानी 4.9 होल स्क्वायर माइनस r2 की वैल्यू 3.5 होल स्क्वायर। तो यहां पर आइडेंटिटी यूज करते हैं स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 4.9 प्लस 3.5 4.5 माइनस 3.5, तो वैल्यू हो गई हमारे पास में 22/7। यहां प्लस करूंगा तो ये हो गया हमारे पास में 8.4 इनटू, और यहां माइनस करूंगा तो ये हो गया 0.7। अब यहां पर मैं पॉइंट को रिमूव करता हूं, सॉरी यहां 1.4, ये हो जाएगा 84/10, और यहाँ 14/10। 7 की टेबल से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया हमारे पास में, 2 की टेबल से चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 44 इंटू 84/100। यहाँ जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ये वैल्यू हो गई हमारे पास में 3696/100, तो ये वैल्यू हो जाएगी 36.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में कंसंट्रिक सर्कल्स का एरिया, यानी कि हमारे पास में जो शेडेड पार्ट था उसका एरिया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास में जो गिवन है वो गिवन है एक सर्कल है जिसकी रेडियस हमारे पास में 1 सेंटीमीटर है, और इस सर्कल के अंदर हमें एक स्क्वायर बनाना है। ये मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया इस सर्कल के अंदर ABCD, और इस सर्कल का जो हमें फाइंड करना है वो फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर का। गिवन सर्कल है जिसकी रेडियस हमारे पास में दे रखी है, रेडियस ऑफ सर्कल वो हो गया हमारे पास में 8 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं ये OA ये भी रेडियस है, ये OA ये भी रेडियस है, और मैंने बता रखा था आपको कि ये जो स्क्वायर के हमारे पास में डायगोनल्स जो होते हैं वो जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वहां एंगल जो बनाते हैं वो एंगल होता है हमारे पास में 90 डिग्री। तो सबसे पहले मैं ये ट्रायंगल यूज करता हूं AOB, और इस ट्रायंगल में मैं थ्योरम यूज करता हूं पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो वो थ्योरम होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी 90 डिग्री के फ्रंट साइड, वो साइड होगी हमारे पास में AB, बेस हो गया 8, और परपेंडिकुलर भी आपके पास में 8, ये भी 64 प्लस 64 128। जहां से जब मैं स्क्वायर हटाता हूं तो रूट, तो इसका जब हम रूट फाइंड करते हैं तो वैल्यू हो गई हमारे पास में 8√2, ये वैल्यू आ गई। अब हमें जो फाइंड करना था वो फाइंड करना था एरिया ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में एरिया ऑफ स्क्वायर
वो होता है साइड स्क्वायर। तो साइड हमारे पास में हमने निकाल रखी है, AB यानी उसकी वैल्यू आ रखी है 8√2 का होल स्क्वायर। पहले 8 का स्क्वायर 64 और √2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। तो बाकी के क्वेश्चन जो भी बच्चे हैं हमारे पास में वो हम कल सॉल्व करेंगे।